जय हिंद, जय भारत साथियों। आजकल प्राइवेट बैंक, प्राइवेट कंपनीज ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से हम लंबे समय से एक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिले, लेकिन ये जो बैंक हैं, ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनी के मालिक हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह की राहत मिले। और आजकल तो ये भी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, बताते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बैंकों ने तो लूट मचानी शुरू कर दी है। क्या करना शुरू कर दिया है? ऐसे कॉल्स मेरे पास लगातार आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, भाई साहब हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर लोन था, 20 साल का 15 साल का लोन कराया, और उनकी जो ड्यूरेशन है, पहले 20 साल का लोन था, उस पर 10 साल 15 साल 17 साल 20 साल दोबारा डबल ही कर दिया। और पैसा मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू है 40 लाख रुपए, उससे अभी जो आउटस्टैंडिंग निकल रहा है 17 साल बढ़ाने के बाद में, वो कितना निकल रहा है? वो निकल रहा है 1 करोड़ 24 लाख रुपए। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का पैसा वसूला जा रहा है? ऐसा क्या हुआ है जो इतना पैसा जनता से वसूला जा रहा है? सोचा नहीं जा रहा है, बिल्कुल तरस नहीं खाया जा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं है कि जनता को किसी तरह की राहत मिले, 1 रुपए की भी राहत मिल पाए। और सरकारें बिल्कुल अपने कान बंद किए बैठी हैं, आंखें बंद किए बैठी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सरकार से भी ये अपील करना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर एक्शन लिया जाए। आरबीआई कुछ ऐसे कानून बनाए, ऐसे नियम बनाए जिसके तहत लोगों को राहत मिले, ना कि उन्हें लूटा जाए। अगर कल को इस दबाव में आकर व्यक्ति कुछ कर लेता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार उसका जिम्मेदार होगी? क्या आरबीआई उसका जिम्मेदार होगा? क्या वो प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट कंपनीज के मालिक होंगे, प्राइवेट बैंकों के मालिक होंगे? कौन होगा जिम्मेदार? अगर किसी का परिवार तबाह हो जाता है इस दबाव में आकर, किसी की तबीयत खराब होने से कुछ हो जाता है किसी को, या व्यक्ति खुद ही कुछ कर लेता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? साथियों, ये बड़ा सवाल है, आप लोगों को भी सवाल करना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं। पहले ही काम धंधा नहीं चल रहा है लोगों का, लोग परेशान हो रहे हैं, नौकरियां नहीं है। जो नौकरियां होती भी हैं तो एग्ज़ाम कराते हैं, और लेकिन उसके बाद नौकरियां नहीं मिलती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं हमारे देश में, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमने इतने करोड़ रोजगार दिए, दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि रोजगार दिए ही नहीं है। अरे भाई, कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन क्या आपने किसी को राहत दी? क्या आपके किसी एक कदम उठाने से क्या जनता को किसी तरह की कोई राहत मिली है? हमारे साथ 18 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं कर्ज मुक्त अभियान में। 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया हुआ है। वो 18 लाख नंबर कम नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, रोज़ मर रहे हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसान का कर्जा माफ़ कराने की बात करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा, लेकिन जनता की किसको पड़ी है? कौन है जो जनता की आवाज़ बनकर आ रहा है? कौन सी सरकार जनता को मदद कर रही है? हम लोग मदद कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। अपनी तरफ से जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना सरकार के नुमाइंदे कुछ कर रहे हैं। करना चाहिए। मैं आपको ये वादा कर रहा हूं, आपका जो कर्जा है उससे आपको राहत दिलानी है, उससे आपको मुक्ति दिलानी है। कैसे भी करके ये काम करना है, करूँगा, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, कुछ ऐसा गलत मत करिए जिसकी भरपाई दोबारा ना हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारा नाम लेकर, कर्जा मुक्ति अभियान का नाम लेकर फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपकी आत्मा मर गई है क्या? लोगों पहले ही परेशान हैं, वो खुद भी आत्महत्या कर रहे हैं बेचारे। क्यों उनको मारने का काम कर रहे हो? क्यों पाप ले रहे हो अपने सर पर? हमारे नाम पर अगर, कर्जा मुक्ति के नाम पर अगर कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, साथियों पुलिस कंप्लेंट कर देना, बिल्कुल मत सोचना उसके बारे में। हमारे नाम पे कोई भी गलत काम नहीं करना, हमारे नाम पे कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसी का नुकसान हो रहा। हम ये काम सेवा के लिए कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है, आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप फॉर्म कहाँ भर सकते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.karzmuktbharat.co.in। ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाइए, निःशुल्क फॉर्म भरिए। वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता, कोई पैसा नहीं डिमांड करते हैं।
कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ आपकी जानकारी चाहिए। वो जानकारी हम लोग पहले जानकारी सरकार को भेज रहे थे, लेकिन सरकार ने जब तक बंद कर दिया है जानकारी को लेना, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने PIL लगा रखी थी, अभी उस पर कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस हैं, उन्हें क्लियर करके वापस हम लोग दोबारा लगाएंगे। हम लोग अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये लड़ाई रुकी नहीं है, हम थके नहीं हैं। सरकार वही है, मुद्दा वही है, हम भी वही हैं। हम आप लोगों को राहत ज़रूर दिलाएंगे। ध्यान रखिए अपना, परेशान मत होइए, घबराइए मत। कोई आपके साथ ज़बरदस्ती करता है, कोई ज़बरदस्ती आपकी जेब से पैसा नहीं निकलवा सकता। अगर कानूनी तरीके से चलोगे तो आप बचे रहोगे, चिंता मत करो। पुलिस प्रशासन सब आपकी मदद के लिए होते हैं, आपकी मदद के लिए आएंगे ज़रूर। अगर कोई ज़्यादा परेशान करता है तो पुलिस को आप कंप्लेंट कर सकते हैं।